ह्यूमन वेफर सीजन 1 एपिसोड 1। कहानी की शुरुआत में हम लोग कोको कोनो नाम की एक जर्नलिस्ट को देख पाते हैं जो आज उसके काम में आने में थोड़ी सी लेट हो चुकी थी और आज उसके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान के साथ लाइव इंटरव्यू टेलीकास्ट होने वाला है। इनका नाम है कुगो सानो जो एक इन्वायरमेंटलिस्ट है और ये आज यहाँ पर बताने वाला है कि किस तरीके से बायोमास को इस्तेमाल करते हुए पूरे इंसानियत समाज की जो फ्यूल इंडस्ट्री है उसे बदला जा सकता है। खैर यहाँ पर कोको कोनो आ जाती है और इंटरव्यू शुरू होता है और इसके ही बीच में हम लोग देख पाते हैं पूरे स्टूडियो पर एक मिस्टीरियस तरीके की फॉग फैल रहा है और यहाँ पर ये फॉग धीरे धीरे आगे बढ़ता है कुगो सानो की तरफ और देखते ही देखते उन्हें पूरी तरीके से ये फॉग घेर लेता है और अचानक ये सारा फॉग उनके मुंह से उनके अंदर चले जाता है और ये देखना काफी ज्यादा डरावना था। धीरे धीरे यहाँ पर कुगो सानो ऊपर उठना शुरू करता है और एक टाइम के बाद वो हवा में फ्लोट करना शुरू कर देता है और यहाँ पर एक ही झटके में इन प्रोफेसर की चीथड़े उड़ जाता है। लाइव टीवी पर पूरे दुनिया के लोग इस चीज को होते हुए देखा है और यहाँ पर जितने भी सारे लोग थे वो सारे लोग अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था और यहाँ पर कोको कोनो पूरी तरीके से खून से लथपथ हो चुकी थी। लेकिन खैर दूसरी तरफ हम लोग एक दूसरा इंसान को देख पाते हैं जिनका नाम है केंजी ओकामोटो और ये इंसान एक अच्छा और सच्चा इंस्पेक्टर है और इसके साथ अपने चीजों को लेकर काफी ज्यादा अड़ियल है। इसी के चलते उसे इंस्पेक्टर की जॉब से सस्पेंड कर दिया गया है और ये कितना ज्यादा अच्छा है हमें इस बात का पता लगता है इस रेस्टोरेंट की सीन से। दरअसल यहाँ पर केंजी ओकामोटो अपना खाना कंप्लीट कर रहा था तभी यहाँ पर वो देख पाता है कुछ अन्य काम होते हुए। दरअसल इस रेस्टोरेंट की जो मालिक है वो इंसान काफी ज्यादा रूड था अपने इंडियन एम्प्लॉय को लेकर। सीधे ही तौर पे यहाँ पर रेसिज्म हो रहा था और इसके कारण से इस इंडियन एम्प्लॉय को अपना उसका खुद का भी पैसा नहीं देना चाहता था एक रेस्टोरेंट का मालिक। तभी यहाँ पर केंजी अपने वारदात को लेकर इस चीज के ऊपर सवाल करता है और इस रेस्टोरेंट के मालिक को थोड़ा सा मार भी देता है। खैर इसी के बीच में उसके डिपार्टमेंट से उसे कॉल आता है और उसे केस पर वापस लौटने के लिए कहा जाता है। दरअसल कुगो सानो की लाइव टेलीकास्ट पर जिस तरीके से मौत हुआ है उस मौत के पीछे किस चीज का राज है उस चीज का पता केंजी को ही लगाना है। इसके कारण से केंजी देरी ना करते हुए स्टूडियो पर जल्दी से पहुंच जाता है। यहाँ पर हम लोग केंजी के टीम पर मिचिको नामक एक लड़की को देख पाते हैं जो लड़की केंजी के साथ काफी ज्यादा फ्रेंडली होती है और आगे जाकर केंजी को काफी ज्यादा हेल्प भी करने वाली है। और ऑब्वियसली यहाँ पर केंजी को इस केस के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो यहाँ पर वो जर्नलिस्ट यानी कि कोको कोनो के साथ बात करने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ पर कोको कोनो के साथ कुछ खास बात नहीं होता है। दरअसल इधर इसी न्यूज मीडिया हाउस को बहुत ही एक मिस्टीरियस बॉक्स किसी ने पार्सल किया है और कोको कोनो यहाँ पर आकर इस पार्सल को ओपन कर देता है तो इस बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं होता है। उल्टा ही इस बॉक्स के अंदर एक क्यूआर कोड था और यहाँ पर कोको कोनो किसी का भी ओपिनियन ना मानते हुए इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेता है तो यहाँ पर एक वीडियो होता है और इस वीडियो पर एक इंसान होता है जो कहता है कि उसने प्रोफेसर कुगो सानो का हत्या किया है और अगली टारगेट उसका जो होने वाला है उस चीज के बारे में वो एक इंटरव्यू में कहना चाहता है। दरअसल 27 साल पहले इस इंसान के साथ कुगो सानो का मुलाकात हुआ था और कुछ तो ऐसा डरावना हुआ था जिसके कारण से ये इंसान सभी से बदला ले रहा है। खैर यहाँ पर ये इंसान बांगो रामन नामक एक जगह पर इंटरव्यू देना चाहता है शाम के 4 बजे और ये इंसान इस वीडियो को सिर्फ इसी मीडिया हाउस को नहीं भेजा था, इसी के साथ और भी बाकी सारे न्यूज मीडिया हाउसेस को इस वीडियो को भेज दिया था। इसी के कारण से ये वीडियो पूरे इंटरनेट पर आग की तरफ फैल जाता है और जैसा कि आपको पता है कि कोई चीज अगर इंटरनेट पर वायरल होता है तो उस चीज को लेकर बाकी सारे यूट्यूबर भी अपना ओपिनियन देना शुरू करता है। तो यहाँ पर हम लोग दोनों भाई बहन स्ट्रगलिंग यूट्यूबर को देख पाते हैं जहाँ पर भाई का नाम है फुजिता फुजिकावा जो हमेशा ही कैमरे के सामने होता है और ऑडियंस के लिए सारा चीजें प्रेजेंट करता है। वहीं पर उसका बहन का नाम है कावा फुजिकावा जो कैमरे के पीछे रहकर हर चीज को मैनेज करती है। खैर इधर हम लोग देश की सारी इंटेलिजेंस लोग को बात करते हुए देख पाते हैं ताकि इस बात का पता लगाया जा सके आखिरकार एक प्रोफेसर इन्वायरमेंटलिस्ट का इस तरीके से डरावना मौत हुआ कैसे। यहाँ पर केंजी के टीम को जितना पता लग सका है वो यह है कि प्रोफेसर कुगो सानो की मुंह से होकर उनकी फेफड़े तक वो सारे फॉग फैल चुका था। उनके बाद उनका फेफड़ा फूलने लगता है और एक टाइम के बाद जाकर पूरी तरीके से फट जाता है और उनकी बॉडी की सैंपल से इतना पता लग सका है कि अंदर से उनकी बॉडी पूरी तरीके से जल चुका था मानो कि ये कोई केमिकल अटैक था। खैर इस सारी चीजों के बीच में इस रूम में हम लोग देख पाते हैं सुपरिंटेंडेंट जनरल को जिनके नाम है मामोडो साकामोटो और मामोडो साकामोटो के बारे में आप इस चीज को जान लो कि मामोडो साकामोटो केंजी के पिता की बहुत ही अच्छे दोस्त थे यानी कि केंजी के पिता और मामोडो साकामोटो ये दोनों एक साथ ही बड़े हुए हैं। इवन दो केंजी के मॉम को केंजी के पिता के साथ मामोडो साकामोटो ने ही मिलाया था और इसी कारण से तो इस कॉन्फ्रेंस रूम में जब केंजी के टीम के ऊपर एक
वो ऑफिसर चिल्लाने की कोशिश करता है, तब मामोटो साकामोटो उस ऑफिसर को चुप रहने के लिए कहता है। खैर इस रूम की सारे बातचीत खत्म होने के बाद केंजी और मामोटो एक साथ एक दूसरे के साथ काफी सारी चीजों को लेकर बातचीत करता है और यहाँ पर इन दोनों की बातों से अंदाजा लगता है कि आखिरकार केंजी सस्पेंड हुआ क्यों था और इसके ही कारण से केंजी एक सस्पेंडेड ऑफिसर होने के बावजूद भी मामोटो केंजी को ही इस केस को दिया है ताकि केंजी इस बात को साबित कर सके कि उसके बारे में जो भी सारे गलतफहमी है वो सारे गलत है। खैर इधर हम लोग टोक्यो की गवर्नर को देख पाते हैं। अभी टोक्यो में जो सारी चीजें चल रहा है उन सारी चीजों को लेकर बात करते हुए, स्पेशली प्रोफेसर सानो की जिस तरीके से मौत हुआ है वो सारी चीजों को लेकर बात करते हुए, ताकि टोक्यो के लोगों को थोड़ा सा तसल्ली मिले। और दूसरी ही तरफ बांगो रामन नामक उस जगह पर मीडिया का इतना सारा भीड़ बढ़ चुका है कि वहाँ पर पुलिस आना पड़ा है और इसी भीड़ के अंदर हम लोग कोको कोनो को देख पाते हैं जो देख रही थी बिल्डिंग के अंदर जहाँ पर था केंजी, और केंजी भी बिल्डिंग के अंदर से कोको कोनो के तरफ देख रहा था। विच मीन ये दोनों एक दूसरे को देखकर कुछ तो ऐसा नॉस्टैल्जिक फील कर रहा था। तो वेल इन दोनों के बीच में जो भी चल रहा है अभी तक मुझे जितना समझ में आया है वो सारी चीजों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। दरअसल केंजी और कोको कोनो एक काम के दौरान मिले थे जहाँ पर केंजी एक एक्सपीरियंस इंस्पेक्टर था, वहीं पर कोको कोनो बिल्कुल एक नया जर्नलिस्ट के तौर पे काम पे आई थी। फिर बाद में जाकर ये दोनों काम करते हुए एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और जैसे कि इस सीन से हमें पता लगता है जहाँ पर कोको कोनो कहती है कि वो हमेशा परेशान रहती है और उसे नींद नहीं आती है, तो यहाँ पर केंजी उसे अपने सीने में हाथ रखने के लिए कहता है और अपने आंखें बंद करके अपने धड़कन को महसूस करने के लिए कहता है और इस चीज पे एक इंसान बहुत ही जल्दी रिलैक्स हो सकता है। खैर यहाँ पर कोको कोनो के लिए तुरंत ही काम तो नहीं करता है, लेकिन बाद में जाकर वो सो जाती है, यानी कि ये चीज देर से ही सही लेकिन कोको कोनो के लिए काम करती है। और जैसे कि इस एपिसोड की शुरुआत में ही हम लोग को देखने के लिए मिलता है जहाँ पर कोको कोनो अपने काम पे आने के लिए लेट हो जाती है और काफी ज्यादा हाइफ होकर रहती है, तो यहाँ पर इंटरव्यू रूम से जाने से पहले अपने सीने में हाथ रखती है और अपने हार्ट बीट को महसूस करती है रिलैक्स होने के लिए, यानी कि पास्ट में केंजी की सिखाया हुआ वो चीज आज भी कोको कोनो फॉलो करती है। और ये सारी चीजों से ये बात तो पूरी तरीके से साफ हो जाता है कि केंजी और कोको कोनो के बीच में कुछ तो ऐसा स्पेशल था जो चीज अब नहीं है, और क्यों नहीं है, क्या हुआ था, ये सारा चीजें अभी तक पता नहीं लगा है। खैर हम लोग मेन स्टोरी पर लौट कर आते हैं जहाँ पर कोको कोनो भीड़ में खड़ी हुई थी और अपने आसपास के जगह को अच्छी तरीके से नोटिस कर रही थी। तब उसे पता लगता है 27 साल पहले बांगो रामन नामक के रेस्टोरेंट यहाँ पर नहीं था, और ऊपर से उस वीडियो की वो इंसान जो टाइम बताया था अभी तक वो टाइम हो चुका है, लेकिन वो इंसान अभी तक नहीं आया है। दैट मीन्स ये वो जगह नहीं है। कोको कोनो तुरंत ही आसपास के जो बुजुर्ग इंसान थे वो सारे इंसान से थोड़ी सी बात करता है और जानकारी इकट्ठा करने के बाद वो तुरंत ही यहाँ से निकल जाती है इंटरव्यू के लिए, और इसी के साथ में वो केंजी को भी मैसेज कर देती है। खैर केंजी वहाँ पर पहुँचते पहुँचते कोको कोनो ऑलरेडी उस जगह पर पहुँच चुकी थी और इंटरव्यू भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, जहाँ पर ये इंसान अपना असली नाम तो नहीं कहता है लेकिन वो अपना नाम कहता है ह्यूमन वेफर। इसी के साथ वो कहता है कि 27 साल पहले उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ था और जो सारे लोग उसके साथ बुरे हादसा किए थे वो सारे ही लोग एक एक करके मरेंगे, क्योंकि उस टाइम पर व्हाइट सेंटर पर क्या हुआ था किसी को भी नहीं पता है। और आज के टाइम पर जो सारे लोग समाज सेवा करने की ढोंग करते हैं वही सारे लोग असली पापी है। यही सारे बातों के बीच में यहाँ पर पुलिस आ जाता है, तो यहाँ पर ह्यूमन वेफर अपना इंटरव्यू देना बंद कर देता है और जैसे ही वो यहाँ से दरवाजे के बाहर जाता है वहीं पर केंजी खड़ा हुआ था अपने पूरे टीम के साथ। तो यहाँ पर ह्यूमन वेफर सारे पुलिस वालों को अपना असली पावर दिखाता है। I mean, जो इंसान वेफराइज हो सकता है वो इंसान कितना पावरफुल हो सकता है। I mean, तुम सोच कर ही देखो। यहाँ पर केंजी ह्यूमन वेफर की बिल्कुल सर के बीचों बीच गोली मारता है, इसके बावजूद भी उसका कुछ नहीं होता है और बहुत ही आसानी से वो यहाँ से भाग जाता है। लेकिन वो जो कोट पहना हुआ था वो कोट यहीं पर छूट जाता है। और इसी के साथ इस एपिसोड के बिल्कुल आखिर में हम लोग एक ओल्ड इंसान को देख पाते हैं जो इंसान न्यूज देखकर बिल्कुल ही डर जाता है, मानो कि 27 साल पहले व्हाइट सेंटर के साथ ये इंसान जुड़ा हुआ था। वेल इस चीज का पता तो दूसरे एपिसोड में ही चलेगा। आप लोग तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।